दिल्ली पंजाब गए, गाड़ी घोड़ा भी चलाए, सब कुछ कर लिए, ठेकेदारी वेकेदारी सब कर लिए, अब किसानी आप कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुकून है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं, ये मल्टीपल कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है। जब तक आपके पास कोई विकल्प है तो तब तक आप इस क्षेत्र में नहीं आइए। इस क्षेत्र में एंट्री का रास्ता है, निकलने का रास्ता करीब करीब नहीं है। नुकसान होता है, फायदा भी है। फायदा होता है बिल्कुल। यहाँ पे देख में बकरी, मुर्गा, मुर्गी सब चल रहा है आपका, तो ये तो फायदे ना हो रहा है जी। हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। आप ना हमको के सवाल हम मूर्ख बना रहे हैं। पटना जिले के पालीगंज में आ चुके हैं। पशुपालन, मछली पालन, समेकित पशुपालन कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान वाला है, ये आज हम एक किसान के जुबान से जानेंगे, जो मछली पालन भी करते हैं, मुर्गा पालन भी करते हैं और बकरी पालन भी करते हैं, और क्या क्या पालते हैं, उनसे मिलेंगे तो पता करेंगे और जानते हैं कि वो फायदे में है या नुकसान में। चंदन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, आपका भी हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कब से ये फार्म खोले हैं आप? ये फार्म करीब करीब अब अभी 2 साल तक पूर्ण होने की तैयारी पर है। 2 साल हो गया है? जी जी, 2 साल तक सट रहा है। ठीक है। 2 साल में क्या अनुभव कहता है आपका? 2 साल में कुल मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर का बिजनेस है और इसमें एक ही चीज है कि आप टिके रहिए। समस्याएं आएंगी, समाधान भी निकालना आप ही का काम है। और टिके रहिएगा तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगा। टिके रहिए? हाँ बिल्कुल टिके रहना है। पीच पे टिके रहना है? बिल्कुल बिल्कुल। छक्का तभी लगेगा? छक्का तभी लगेगा। अच्छा, 2 साल का अनुभव यही कहता है? बिल्कुल बिल्कुल। कब शुरुआत किया था अपना, किस से शुरुआत किया था? शुरुआती तौर पे मिला जुला कहा जाए तो सोनाली मुर्गी से स्टार्ट हुआ था। इसका फार्म बना, उसके बाद सोनाली मुर्गी से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वीडियो का कमाल रहा कि यूट्यूब देखते हुए सब चीज़ सीखते हुए और कुछ कुछ नया चीज़ ऐड करते आए और आज ये पूर्ण रूप से समेकित कृषि फार्म पर आधारित पूर्ण रूप से ये बिजनेस है। पिच पे डटे रहिए और क्या बोले आप? वही है कि पिच पर डटे रहना है और समस्याएं को अपने अंदर समाहित करते हुए लॉन्ग टर्म कंडीशन का ये बिजनेस है और इसको IFS मॉडल के आधारित सब चीज़ को कभी कुछ न कुछ ऐड करते हुए चलना है इसमें। और तालाब है, फिर मछली है और ये धंधा पूर्ण रूप से आपका जो है रॉ मटेरियल पर आधारित है। रॉ मटेरियल से क्या तात्पर्य आपका? रॉ मटेरियल से आपका तात्पर्य है मुख्य रूप से हरा घास और जितना ज्यादा हो सके सस्ता अनाज। अच्छा। और किसान रूप से जो वेस्टेज है वही आपका मुख्य स्रोत है। उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करके उसी पर आइडिया ला करके और कुछ नया चीज जनरेट करना है। जहाँ पे आप खोले हुए वहाँ पे तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पे भी दिक्कत है क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है जी और हरियाली दिख रही है। तो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का चीज है, खेती किसानी है और खेती किसानी से लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं वह सारा कोई जान रहा है और खेती किसानी से जीविका चला पाना एक समस्या है, संघर्ष है और इसी सब को देखते हुए IFS मॉडल पर आधारित ये धंधा है, बिजनेस है। IFS को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ बिल्कुल। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समेकित कृषि प्रणाली। ठीक है, मतलब कि है हाँ, आप बकरी है, मुर्गी है, मछली है या आपको खेती किसानी से संबंधित जो भी आइटम लग रहा है जो इसमें हम ऐड करके 2 पैसा वैल्यू एडिशन करके थोड़ा सा इनकम को ग्रोथ कर सके, वही IFS मॉडल है। IFS मॉडल है। तो ये जो आप यहाँ पे मछली पालन किए हुए हैं, ये तालाब जो आप बनाए हुए कितने कट्ठा में बनाए हुए हैं? ये तालाब 10 कट्ठा है। हम लोग का एरिया जो है 10 कट्ठा है और वाटर एरिया 6 कट्ठा है। टोटल 10 कट्ठा, वाटर एरिया 6 कट्ठा। 6 कट्ठा? हाँ। तो 10 कट्ठा मतलब पटना के हिसाब से? हाँ, पटना के हिसाब से 10 कट्ठा। 13,000 स्क्वायर फीट? हाँ, 13,000 स्क्वायर फीट। इसमें क्या पाले हुए हैं आप? इसमें 3-4 किस्म का मछली है। हाँ। जैसे जैसे रोहू है, कतला है, आपका नैनी है, ग्रास कार्प है। अच्छा। और बहुत कम मात्रा में जिसको फंगेसियस कहते हैं वो है। सब एक ही में डाल दिया आपने? हाँ, सब एक ही में डाल दिए क्योंकि
ये जो मछली है ये कैटफिश प्रजाति का नहीं है, अच्छा। और एक थोड़ा सा कैटफिश प्रजाति का है जिसको फंगेसियस कहते हैं, तो उससे इसको परेशानी नहीं है, वो दाना पर पल जाती है। कहाँ से आपने इन सब चीज के लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया था? इन सब चीज़ों के लिए कहा जाता हम अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल प्रशिक्षण नहीं लिया है। अच्छा। जो भी जानकारी हुआ फील्ड वर्किंग से हुआ, फार्म पे गए, करीब करीब 10 फार्म 20 फार्म अभी तक हम घूम चुके हैं, और वहीं से कुछ आइडिया भी आया, कुछ इनोवेशन भी आया, और उसी को देखते हुए जैसे वो फार्मर 5 साल 10 साल से टिके हुए हैं, हमारा भी प्रयास है कि हम भी इसमें 5 साल 10 साल तक टिके रहें, और लगता है ऐसा कि टिके रहेंगे भी। टिके रहेंगे? बिल्कुल ये टिके 2 साल का रहेंगे। अनुभव टिके रहने के लिए प्रेरित कर रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल प्रेरित कर रहा है। मतलब इसके अलावा और कुछ काम करते हैं आप या सिर्फ यही करते हैं? इसके पहले का शुरुआत बहुत है, चूंकि उम्र 35 साल टच कर रहा है, और शुरू मोटा मोटी 15 साल की उम्र से भी हमने कमाना सीखा है। तो 15 साल की उम्र से और 35 तो 20 साल से हम कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो उस सब का भी अनुभव रहा। और कुछ हम लोग गाड़ी घोड़ा लाइन में भी रहे, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में भी रहे, तो 10 साल उसमें गुजारे, कुछ ठेकेदारी लाइन में रहे, कुछ दिल्ली पंजाब गुजरात हरियाणा कमाए, तो सबका कुछ न कुछ मिला जुला असर अब इस अनुभव के आधार पर आपको मिलेगा। तो सबका मिला जुला असर क्या कहता है आपको? दिल्ली पंजाब गए, गाड़ी घोड़ा भी चलाए, सब कुछ कर लिए, ठेकेदारी वेकेदारी सब कर लिए, अब किसानी आप कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुकून है। पहला तो है कि एक जगह हम स्थायित्व रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसमें सुकून है। कहीं से भी आना है तो कम से कम एक मालिक का हैसियत से ये अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा सुकून है। और सब काम में है कि आपको सुकून नहीं है, अपने मर्जी का कुछ चलेगा नहीं, ऑर्डर पर डिपेंडेंसी है आपकी। अगर गाड़ी चला रहे हैं, भाड़ा आया तो आपको जाना ही जाना है। यहाँ पे है कि कुछ भी होगा तो हम अपने मेंटली स्ट्रांग रूप से सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा गॉड फार्म वाले बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, बैंक पे तो बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं, ये मल्टीपल कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है। मल्टीपल कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है? क्या बात कर रहे हैं? जो आज आप इसमें नुकसान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल होकर बेनिफिट के रूप में आना ही आना नुकसान है। होता है? नुकसान होता है, फायदा भी है। फायदा होता है? बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे हैं खेत में बकरी, मुर्गा, मुर्गी सब चल रहा है आपका, तो ये इसी तो फायदे ना हो रहा है जी? हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है, आप ना कि हमको सवाल मूर्ख बना रहे हैं। नुकसान है। जैसे आपका इन्वायरमेंटल नुकसान हो गया, अच्छा। बारिश आ गया, जैसे अभी आ गया है बिना मौसम का बारिश, बेमौसमी बारिश आ गया, हाँ। तो इसमें कोई आ गया डिजीज आ गया, महामारी वाला डिजीज आ गया, तो उसमें कुछ नुकसान है। और ऐसे देखा जाए तो कहीं कहीं आप अब बिना अनुभव के काम कर रहे हैं, तो अनुभव लेने में कुछ हो सकता है कि आपको नुकसान आ जाए, या खरीद बिक्री करने में कुछ नुकसान आ जाए, तो इस तरह का नुकसान है, लेकिन उससे हड़बड़ाना नहीं है, फायदा भी है। कौन कौन बकरी रखे हुए हैं आप? अभी तक हमारे पास देहाती और एक ब्रीडर है जो बाबा के द्वारा दिया गया था हमें, बाबा बरबरी को नस्ल। तिवारी बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन ब्रीडर है? बरबरी का ब्रीडर है। बरबरी का ब्रीडर है? हाँ, क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्रॉस ब्रीड शंकर पर, पे? हाँ क्रॉस ब्रीड पर काम कर रहे हैं। उसका 9 बच्चा हमारे पास आया था, एक बच्चा तो गड़बड़ा गया है किसी कारणवश, 8 बच्चा जीवित रूप है, और सब वही 1.5 महीना के लमसम का हो चुका है। ग्रोथ है? हाँ ग्रोथ बहुत बढ़िया है, संतोषजनक ग्रोथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम इसमें अफ्रीकन बोर ऐड करेंगे, चाहे वो 1 महीना के अंदर ऐड हो या 6 महीना के अंदर ऐड हो। हाँ अफ्रीकन बतीसा पे काहे नहीं काम कर रहे हैं? बतीसा पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, जैसे सर चढ़ा हुआ है कि नहीं अफ्रीकन बोर करना है तो करना है। बोर से देख लीजिएगा, सोच समझ हाँ। लीजिएगा। खैर, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब आपका जो संकर नस्ल ही एक तरह से देखा जाता है। हाँ ये संकर नस्ल ही है, सब संकर नस्ल है। बरबरी और ब्लैक बंगाल का आपका यहाँ पे है। हाँ यहाँ मदर पे गोट है। क्या गो है आपके पास? मदर गोट वही 8-9 गो मदर गोट है, देहाती जिसको बोलते हैं। 8-9 गो हाँ, है। ब्लैक बंगाल यहाँ पे एक 8-9 लाइन से देख रहे हैं सब आपका सब यहाँ मुर्गा लोग चल रहा है, देखिए। बिल्कुल है? आपका पैसा बचा रहा है? हाँ बचा ही रहा है। हाँ बत्तख भी रखे हुए हैं? हाँ बत्तख भी है। क्या बात कर रहे हैं? बत्तख भी है, कुछ यहाँ पानी में चल रहा है, कुछ अंदर है, बारिश हुआ है जिस वजह से ढेर तो अंदर में ही है। अच्छा,
तो ये सब एरिया आप ही का है ना? हाँ, ये सब 15 कट्ठा का जो टोटल प्लॉट है हमारा है, हाँ। और बाकी ये 7 कट्ठा का प्लॉट हमारे लीज पे लिया गया है अच्छा, इस फार्मिंग के लिए? फार्मिंग के लिए। अच्छा। और टारगेट है कि इस वर्ष ये जो रबी का फसल जो समाप्त हुआ, तो 2-3 महीना जो फ्री टाइम होता है किसान के लिए, तो इसमें नेपियर घास हम 2-3 बीघा का टारगेट रखे हैं कि बरसात आने से पहले उसको अचीव कर लिया जाए। आपने कहा कि ट्रेनिंग मैंने नहीं कहीं से लिया है, तो क्या उसकी कमी खलती है आपको? नहीं, लगता है बिल्कुल कि नहीं खलती है। कहीं बाबा पास में इसलिए तो नहीं? हाँ, बाबा पास में है, और चूंकि भरवन लगातार हुआ, और पटना के अमीर जी हुए, ओमकार बाबा हुए, और जितने भी फार्मर लोग हैं सब कनेक्टेड हैं, और बातचीत होती है, तो कहीं कमी नहीं खलती है। नहीं खलती? नो, और अनुभव जिस टाइप से आपका है, तो मान लीजिए यूट्यूब भी देख रहे हैं तो आप गहराई चीज़ों को पकड़ लीजिएगा, और अनुभव नहीं है यूट्यूब देख रहे हैं तो खाली आप लुभावना चीज़ों को पकड़ लीजिएगा जो नुकसान का कारण है। नुकसान का कारण तो है। लुभावना चीज़ों को नहीं पकड़ना है, गहराई बिंदु को पकड़ के आपको काम करना है। अच्छा, ये कितने दिन का बच्चा है ये सब? ये बच्चा डेढ़ महीना, 1.5 महीने हाँ, का? 40 से 45 दिन का बच्चा है ये। अच्छा। हाँ, वो भी 40 से 45 दिन का बच्चा है। अच्छा, हाँ, और बच्चा तो अंदर में है सब। अब मुर्गा में कौन कौन सा है आपके पास, मुर्गा मुर्गी? मुर्गा अभी के डेट में, पहले तो देहाती भी रहता था, अभी सब देहाती कस्टमर व्यू के चलते ख़त्म है, तो अभी अच्छा। सोनाली ब्रीड जो है देहाती का ही स्वरूप है जो बचा हुआ है। क्या मतलब ये क्या बोलते, बनराजा? नहीं, सोनाली बिल्कुल देहाती होता है ये। हाँ, हाँ। मुश्किल से देहाती और सोनाली में 5% का डिफरेंट है। हाँ हाँ। हाँ, तो देहाती बिल्कुल देहाती वाला ही, टोटली टेस्ट वगैरह सब सिस्टम देहाती वाला ही है। आगे क्या योजना है आपका? आगे योजना तो है, पहले ही बता दे कि टिके रहना है, और जैसे ही टिकने के बाद से बात है कि जब तक टिकल रहेंगे, पूंजी जैसे ही इन्वेस्ट होगा, तो जो IFS मॉडल का एडवांस रूप है, जैसे नीचे मछली है, फिर ऊपर मुर्गा फार्म है, तो इस टाइप का बहुत सा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करना चाहेंगे। नीचे और कर मछली, ही ऊपर रहे। बिजली? मुर्गा मुर्गा? हाँ हाँ, अच्छा। या मुर्गा फार्म। तो और सब बहुत सा प्रोजेक्ट है जिस पर काम लगातार चल ही रहा है, वो आपको भी समझ में आ रहा है देखने से, और धीरे धीरे सारा काम को देखा जाएगा। तो नए लोग जो मतलब कि फार्मिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका अनुभव क्या कहता है? उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो कितने पूंजी लगा करके आना चाहिए? आपने कितना लगाया था? जैसे ही बिजनेस है, और बिजनेस में हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप एक तुरी 5 लाख 10 लाख 20 लाख से आइए। हाँ। और ये सोच के भी कभी मत आइए कि हम आज आए हैं तो 6 महीना या साल भर में हम कुछ रिटर्न लेके यहाँ से जाएंगे। हाँ हाँ। और जब तक आपका कोई दूसरा दरवाजा है, तब तक ये पूर्ण रूप से किसानी क्षेत्र है। जब तक आपके पास कोई विकल्प है, तो तब तक आप इस क्षेत्र में नहीं आइए। इस क्षेत्र में एंट्री का रास्ता है, निकलने का रास्ता करीब नहीं है। अगर एक बार आ गए तो फिर इससे निकलना नहीं है। इसमें जूझना है, समझना है, बुझना है 5 साल 10 साल, और पूरा मार्केट के साथ पैसा भी चूसती है। जाहिर सी बात है कि अगर 1 करोड़ रुपया देने का धंधा है तो 1 लाख 2 लाख 10 साल तक चूसेगा भी, तभी देगा। तो पूर्ण रूप से मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, पैसेंस रखिए, और जब तक विकल्प है आपके पास तब तक हम कहेंगे कि आप इस लाइन में ना आए। सारा रास्ता जब बंद हो जाए, आपके पास लगे कि अब मेरे दूसरा दरवाज़ा है ही नहीं, तब दिल खोल के आइए और टिके रहिए, और खूब पूंजी लगाइए, खूब मुनाफा होगा। 5 साल 10 साल संघर्ष भी है, क्योंकि मुनाफा देने वाला धंधा है तो संघर्ष भी है। अच्छा, अब साइड से अगर कोई करना चाहे तो? नहीं, साइड से करना चाहता है तो बैक ही कर जाए। दूसरा बहुत सा साइडर बिजनेस है, उसी में अपना ध्यान लगाए, मार्केटिंग वगैरह कुछ भी करे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम साइड से रह के इस काम को करें, तो संभव नहीं है। शायद मेरे नज़र से कोई कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे नज़र से साइडर बिजनेस है ही नहीं। आपने सारा कुछ कहा कि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात बोल दिया है। सारा कुछ आपने बोला पॉजिटिव, और लास्ट में आपने जो बोला है तो काफी सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि साइडर बिजनेस इसलिए नहीं है कि लाइव स्टॉक का धंधा है। इसको सुबह देखेंगे, शाम देखेंगे, दोपहर देखेंगे, 3 टाइम हमको निरीक्षण करना है। खुद से ज्यादा देखेंगे। आदमी पर डिपेंड कर देंगे, पूंजी मेरा लगा है, संघर्ष मेरा है, तो सारा चीज मेरा है, और आदमी को क्या परवाह है। आदमी रख दिए तो हो सकता है उसको तो 5 या 10 हजार महीना से मतलब है। मरेगा जिएगा उससे उसको मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए 12 बना रहे हैं आप?
हाँ, ये बाड़ा बना रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है और काम रबी के फसल ये पूरा कवर हो जाएगा, तो कवर हो जाएगा तो विस्तार धर लेगा। अच्छा, हाँ, इसमें विस्तार। क्या है? इसमें देसी बांगुर है। अच्छा हाँ, देसी बांगुर है इसमें, और उसमें रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प पे सब बताया। अच्छा, तो ये सब है। तो मतलब कि विकल्प है तो ना आए। ना, विकल्प जब तक आपके पास है तब तक इस रास्ता को मत चुनिए, और जब सारे दरवाजे बंद हैं तो बेफिक्र आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्योंकि जब बकरी तक से? हाँ, क्योंकि जब तक आपके पास विकल्प है तो ये धंधा 3 साल तक आपको कुछ देने नहीं जा रही है, बस खाने पीने भर या अपने चलाने भर तक आपको पेमेंट देगी, तो उससे आपका गुजारा होगा नहीं। तो जब तक आपको विकल्प आएगा, आप धंधा किए हैं, कोई 20,000 का कहेगा कि चलिए नौकरी कर लीजिए, जाहिर सी बात है कि आपको जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है 20,000 पर आप भाग जाइएगा, तो 2-4 लाख 5 लाख यहाँ जो लगाए हैं वो नुकसान का कारण होगा। तो फिर पैसा कहिएगा कि हम लुभावना के चक्कर में आए, IFS मॉडल पर काम किए और छोड़ के चले जाइएगा। पैसे की बात आपने कर दिया, तो 2-4 कितना से शुरुआत किए थे आप? हमारा शुरुआत तो करीब करीब धीरे धीरे ही हुआ है, लेकिन लगातार आपने इन्वेस्ट कदम पूंजी बहुत हुआ। फूक फूक के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये सब जो है, तो मुझे लग रहा है कि आपने कदम जो है मतलब भावना में नहीं भागे हैं कि नहीं, हमारा भावना 100 में गो बकरी नहीं। से शुरू करना नहीं, है, वैसा कभी 100 नहीं गो हुआ मुर्गा है। से शुरू करना है, नहीं, धीरे धीरे सब कुछ करना। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ हुआ है। मार्केट से पैसा लाइए, हो सकता है कि इस महीना में 15,000 डाले, अगला महीना में 20 डाले, अगला महीना में 50 डाले, तो धीरे धीरे आप सिस्टम को चलते चलिए, तभी आपको बात समझ में आएगी, तभी आपको सफलता भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख पूंजी है और 5 लाख एक ही बार हम लगा दिए और एक बार में मेरा 5 लाख या 3 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए, सही बात। क्योंकि अनुभव तो रहेगा नहीं। चलिए थोड़ा सा अंदर का दिखाएंगे। हाँ, चला जाए, अंदर देखते हैं। यही है? हाँ, यही है। अच्छा आइए आइए, अंदर आइए। अच्छा, बाबा भी आए हुए हैं आपके? बाबा आए हुए हैं। अच्छा, पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। हाँ, फुल व्यवस्था है। हम देख रहे हैं आप समझदार किसान हैं, भावना में बह करके आप काम नहीं किए। देखिए दोस्तों, इनका फार्म इन्होंने काफी कम, मतलब कि कोई आवेश में, मतलब कि जोश में आकर कोई काम नहीं किया है। देखिए इनके पास देसी नस्ल की बकरियां हैं और ब्रीडर इनका बरबरी का है, और इनके देखिए मुर्गे को देखिए, दूसरा बारह है इनका, देखिए यहाँ भी दूसरा बारह है। अच्छा, यहाँ भी बकरियां हैं। ठंडी का मौसम है तो इस वजह से पुआल वाल बिछाया गया है। ठंडी तो नहीं है, हाँ, बदलता मौसम है ना, ठंडी से गर्मी की ओर जा रहा है, तो बदलते मौसम में ही ज्यादा केयर की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल ठंडी। बाबा रुकिएगा, आपसे कुछ बात करना है। इधर अपना बोरिंग है, चापाकल है। अच्छा, यहाँ पे आपने सारा कर रखा है। वहाँ बिजली से कनेक्शन है। हाँ, इसको थोड़ा ठीक करवा लीजिए। ठीक है। इधर फिर बत्तख है, हंस है, जो शोभनीय चीज है। का जो देख सकते हैं, ये काफी मतलब इसका फार्म का हाइट देखिए, फार्म का हाइट 11-12 फीट है। अच्छा, हाँ, इस हाइट होने से है कि ठंडा का भी प्रकोप कम पड़ेगा और गर्मी में भी हीटिंग का जो इफेक्ट है वो भी करीब करीब न के बराबर ना के बराबर है। अटारी भी आपने बना ही दिया है। हाँ हाँ, अटारी चलिए, बनल है। ये है, ये आपने काफी अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं और आपने लोगों को सलाह तो दे ही दिया है। आइए थोड़ा। सामा घास है, बहुत पुराना घास है। आज के जैसे बताए कि भाई आप किसान नहीं दिख रहे हैं, सच्चाई है, क्योंकि किसान अब इतना चीज है, धीरे धीरे हम लोग पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, और नया ट्रेडिशन है, नया जनरेशन है, तो दिखना भी नहीं चाहिए। तो ये किसानी रूप से 5-6 प्रकार से काम हो रहा है, और जब किसान रूप से देखेंगे और सिर्फ मेहनत से और दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे तो विकास संभव है नहीं। तो युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे कि जब तक आपके पास विकल्प है, इस और कदम नहीं रखें तो अच्छा है, और रखें तो पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ रखें, मेंटली फुल पावर के साथ खुद को समर्पित करके आए, और आए तो पूरा यही समझ के चलना है कि अब हमको जूझना भी इसी के साथ है, इससे अब निकल के जाना नहीं है, और बहुत फायदा देने वाला ये धंधा है। लेकिन जब कोई भी चीज़ अगर बहुत आपको यूनिक चीज़ दे रहा है तो आपसे बहुत बड़ा यूनिक चीज़ लेके जाएगा। तो ये चीज़ दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि धैर्य हो, पैसेंस हो, लंबा ड्यूरेशन टाइम हो, 5 साल 10 साल का प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना के चलिए,
और उस पर काम कीजिए और धीरे धीरे काम कीजिए, समझते जाइए, बूझते जाइए, नेटवर्किंग मार्केटिंग कीजिए। जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको भी बेचने का कला होना चाहिए, तो मार्केटिंग भी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का भी धंधा है। रॉ मटेरियल से आपको हाईली, किसान के पास आज क्या हाल है, 10 से 20-30 रुपये तक का प्रोडक्ट उत्पादन है, उसमें 6 महीना का टाइम लगता है और लास्ट में मिलता क्या है, सवाल है। हमारे पास तो करीब करीब 100 रुपया से स्टार्ट होता है, जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो 100 से स्टार्ट होता है और करीब 500-600 तक का केजी का रेट से सेल है उसका। तो आप वैल्यू एडिशन भी सीखना पड़ेगा और सीखना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समझते बूझते और सारा चीज़ को वैल्यू एडिशन करके सब चीज़ को सामंजस्य और मिला के ही काम को करना चाहिए, तभी जाके सफलता निश्चित है। और बाकी अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपने पूंजी के हिसाब से हर कोई करता है, हर कोई करे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, आप अपने अपने अपना जो 2 साल का अनुभव है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप टिके रहिए, बिल्कुल। हम आपसे मिलते रहेंगे और आपके अनुभव को हम शेयर करते रहेंगे। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाबा कहाँ गए? बाबा हैं। अरे बाबा, कैसे आपसे मुलाकात हो गया, क्या बात है। हमारे कार्य क्षेत्र में है चंदन जी, अच्छा। और नजदीकी फार्मर है हमारे, तो लगाव बना रहता है। लगाव बना था। हम पूछे ट्रेडिंग किए तो बोले नहीं। हम कहे बाबा कहाँ थे सर पे क्या? हाँ। तो बोले हाँ। ऐसे ऊपर वाले कहाँ थे, बाबा तो सहयोग के रूप में खड़ा रहते हैं। हाँ, तो देखा मैंने इनका काफी अच्छे ढंग से ये फार्मिंग कर रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा है इनका, मतलब कि ब्लैक बंगाल से शुरू किए और क्रॉस ब्रीड का लाभ इनको मिलना शुरू हुआ, जैसा कि आपने देखा ही होगा। फार्मिंग करना है, टिके रहना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी उबियाइएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। सोच के आइए कि फार्मिंग के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा पैसा, थोड़ा, ये नहीं कि एक ही बार सारा उछल दिए और बाद में पछताना पड़े। नहीं, थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और चंदन जी का अनुभव अगर आपने वीडियो देखा है तो इन्होंने अंत में काफी महत्वपूर्ण बात कही है। पूरे वीडियो में जो इन्होंने कहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इनका अंतिम का 2 मिनट का वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि फार्मिंग है क्या। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।